हाय एरीज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग लेके। ओके, सो यस, 2024 बीत चुका है। ये आखिरी महीना है जिसके लिए रीडिंग हो रही है। ये देखते हैं 2024 का आखिरी मंथ यानी दिसंबर आपका कैसा बीतने वाला है, क्या गाइडेंस और मैसेज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो थैंक यू। वी हैव योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ओके, तो देखो मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि आप ये साल बीतने वाली है और आप सोच रहे हो कि आपने इस साल के लिए जो भी लिस्ट बनाई थी, टू डू लिस्ट, कि इस साल में मेरे को ये कंप्लीट कर लेना है। कुछ लोगों के लिए वो चीज़ कंप्लीट हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए उसकी शुरुआत हुई होगी। न्यू आइडियाज़ की। अगर अभी तक आप ये सोच रहे हो कि मुझे सक्सेस नहीं मिली और आप एनालाइज करने बैठते हो कि आखिर गलती कहाँ हुई, आपको ये पता चलता है कि जितनी आपने मेहनत करी थी उस मेहनत का फल तो आपको मिल ही रहा है। और अगर आज नहीं मिल रहा है तो क्योंकि ये न्यू मून है, न्यू मून से फिर फुल मून तक जाएगा। ये एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा। तो लाइफ का ये जो अभी डार्क फेज है आपका चल रहा है, ये उस बुलंदी तक भी जाएगा। तो जितनी भी चीज़ें आपने सोच के रखी है एरीज कि 2024 में मुझे पूरा करना था, कुछ चीज़ें पूरी हुई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं हुई होंगी, कुछ चीज़ें पूरी हुई होंगी, बट ऐसा हुआ होगा ना कि वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, जो आपने चाहा वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। लेकिन यस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी मेहनत करी है सबका फल मिलेगा आपको। देखो, कभी भी ना ज्ञान और जो मेहनत इंसान करता है वो कभी जाया नहीं जाता। सबका हिसाब होता है और सब कुछ मिलता है। इस धरती पे आप सब कुछ लेके ही जाओगे। अगर आपकी ऐसी बिलीव है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ, दुनिया की हर सुख सुविधा डिज़र्व करता हूँ, तो वो चीज़ आपको मिलेगी। ओके, सो 2-3 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। मैं लेना चाहूँगी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। यस, हार्ट ब्रेक, पेन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीज़ों से आप गुज़र रहे हो। लेकिन फिर यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड आता है और वो कहता है कि ठीक है, ये जितने भी चक्र है जीवन के, ये तो चल रहे हैं, ये तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, ये तुम्हें मिल रहा है, बट यकीन करो उस चीज़ पे जो चीज़ अभी आपको नहीं दिख रही है। कुछ चीज़ें होती है ना कि हम इंसान हैं, हमें दिखती है कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। क्योंकि हमें क्या दिखती है, हमें जो दिखती है वो चीज़ है कि हम कितने दर्द में हैं, किसने हमें क्या बोला, किसने हमें क्या तकलीफ़ दी, किसने ऐसा वर्ड बोला जो हमें चुभ गया। ठीक है, कितनी रातें हमने जाग के बिताई, किस चीज़ की कमी है हमारे पास, हम यही देखते हैं, राइट। अपने अंदर भी हम यही कमी ही निकालते हैं। हम ये ट्राई करते हैं कि जितनी भी कमी हो सके खुद के अंदर निकाल लें। मैं ऐसा हूँ, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता, दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऑल्दो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे एरीज जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, आप बहुत ही वेल टू डू फैमिली से होगे, आपके पास अच्छा खासा पैसा, खुद की भी सेविंग्स आपकी होंगी, लेकिन फिर भी आप परेशान हो। यहाँ पे मुझे एरीज ऐसा लग रहा है ना कि आपके साथ क्या हो रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ सही है, इट मीन्स आपको अगर लाइफ पार्टनर सही मिली है, तो आपका जो करियर है वो डमाडोल चल रहा है। वहाँ पे आपको देखने को अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर आप अकॉम्प्लिश जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। ठीक है, और अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है तो आपके लव लाइफ में आप देख रहे हो कि आपको ब्रेकअप का सामना करना पड़ रहा है, आपके जो पर्सन है वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, सेपरेशन। यस, कुछ लोगों के लिए वो भी है। तो होता है ना कि भगवान जब, देखो आपके लिए सिर्फ इतना बोला जा रहा है ना कि जब आपके लिए कुबेर खोलेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो द्वार जब खुलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या क्या लेना है। तो एट दैट मोमेंट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सारी कार्मिक साइकिल्स खत्म होंगी और उसके बाद आपको एक सच देखने के लिए रास्ता मिलेगा। अभी आप लैक देख रहे हो, जब ये लैक की साइकिल ख़त्म होगी
तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आनी शुरू होगी। और जब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उस वक्त अगर आप कंफ्यूज होने के बाद हो सकता है कि आपको चूज़ कुछ करना चाहिए था। अगर आप मेडिटेट करोगे, आप चीज़ों को सोचोगे, आप अपने अंदर वो गहराई स्थिरता लाओगे अपने सोच में, तो चीज़ें आप जो सही चीज़ है वो पिक करोगे। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे रिलेशनशिप लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेना, कुछ ऐसे लोग, ऐसे दोस्त। देखो होता है ना कि कभी कभी हम रियल में ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि ओवर थिंक करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुद को नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, तो वैसे लोग, नेगेटिव लोग हम अपने लाइफ में ना अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम अट्रैक्ट क्या करते हैं, जो हम होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। आप क्या होना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, ये डिसाइड करने के लिए आपको छोड़ा गया है कि आप डिसाइड करो। क्योंकि एक पार्ट तो है जो बहुत रो रहा है, दूसरा पार्ट है जिसको सब कुछ मिलने के, जो कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के बाद, जो दुख दर्द सब देखने के बाद उसको एक मौका मिल रहा है कि देखो बच्चा, अब तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, चूज़ करो तुम क्या चाहते हो खुद के लिए। सो यस, आपको बोला जा रहा है दिसंबर मंथ में कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है उस टाइम पे बहुत ही वाइजली डिसाइड कीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि मौका चूक जाओ आप, ठीक है। क्योंकि जब आप मैनिफेस्ट करते रहोगे कि कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे, उस वक्त चीज़ें आपके पास तो आएंगी, लेकिन हो सकता है उसका फॉर्म कुछ और हो। होता है ना कि प्यार हम चाहते हैं कि हमें दुनिया भर का प्यार मिले, और हो सकता है कि जिस पर्सन से हम चाह रहे हैं हमें उस पर्सन से ना मिल के प्यार किसी कहीं और से मिल रहा है। कोई और पर्सन हो, कोई और फैमिली मेम्बर हो, कोई और फ्रेंड हो, है ना, वो चीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप पार्टनरशिप किसी एक पर्सन से चाह रहे हो कि वो पर्सन मेरे साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करे, मेरी पार्टनरशिप उसके साथ हो, लेकिन आप देख रहे हो कहीं और से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है वो उस पार्टनरशिप की। तो ये देखना आपको है, अवेयर रहना है आपको, और अवेयर रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करो। ओके, नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जो आपने बोया है उसका फल आपको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने, कहा जाता है ना, बोया पेड़ खजूर का आम कहाँ से पाओ। तो ये है कि खुद को अगर आप फीड करोगे नेगेटिव थॉट से कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जीवन में ये चीज़ बुरा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, तो आप कहाँ से पाओगे अबंडेंस। अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो ज़रूरत है कि आप मैनिफेस्ट करो ऐसी चीज़ों को। देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, दुख सबके जीवन में है, तकलीफ सबके लाइफ में है, परेशान हर कोई हो रहा है आजकल, ठीक है। हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, लेकिन वो परेशानी आने के बाद जो पर्सन उस परेशानी को कैंसिल करता है, उसको वहीं से टाटा बाय बाय कर देता है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, ठीक है। रोता है बट थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, मेरे को रोना आ रहा है, मेरा दिल दुखा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है। मान लो कि आपको अभी ज़रूरत है, सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि सिंपल सी चीज़ है कि मेरे घर में कोई बीमार है और उसके ट्रीटमेंट के लिए मुझे पैसे चाहिए इतने, और आप नहीं पैसा वो अरेंज कर पा रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि आप दुखी होगे, परेशान होगे, रोना आएगा। आप खुद को उस वक्त बोलोगे कि यार मैं इतना कैपेबल भी नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ कर सकूँ। लेकिन जिस पर्सन का माइंड सेट ऐसा हो जाए कि ठीक है ये परेशानी है लेकिन मेरे लिए हेल्प आ रहा है, यूनिवर्स मेरे लिए हेल्प भेज रही है, मैं जब भी ज़रूरत में होता हूँ या फिर होती हूँ तो मेरे पास हेल्प आ जाता है, ठीक है, मुझे लोग हेल्प करते हैं, मैं अबंडेंट हूँ। तो ये माइंडसेट में जब जाओगे ना तो आपके पास हेल्प ज़रूर आएगा, ठीक है। तो परेशान हो बट परेशानी में भी मैनिफेस्टेशन का जो ये ट्रिक है ये आपके अंदर होना चाहिए, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 10 और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी। यही नींद नहीं आना, परेशान होना, रातों में बुरे बुरे सपने आना, ऐसा सपना देखना कि जैसे कोई पर्सन आपको हार्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे ड्रीम्स भी आपको आते हैं। और रियल लाइफ में आप ऐसा सोचते हो, यही कारण है कि आपको रात में ऐसे ड्रीम्स आते हैं। आप डे लाइट में आप ऐसा आपका सोच होगा, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन मतलब मैनिफेस्ट करना, ठीक है। जजमेंट कार्ड, वाह वेरी नाइस। एक और कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस, विच इज़ बैलेंस योरसेल्फ।
बैलेंस योर लाइफ, बैलेंस योर डाइट। जिस भी चीज़ में बैलेंस की ज़रूरत है या फिर बैलेंस किया जा सकता है करो। वर्क लाइफ और जो आपका पर्सनल लाइफ है वहाँ पे अगर बैलेंस की ज़रूरत है बैलेंस करो उसको, क्योंकि अनबैलेंस चीज़ से आपके लाइफ में और ज़्यादा बर्डन करिए। ये बर्डन क्या है, किस चीज़ का बर्डन है ये? अगर यहाँ पे डिसिप्लिन हो, यहाँ पे हार्ड वर्क हो, यहाँ पे स्मार्ट वर्क हो, यहाँ पे अकॉर्डिंग वर्क हो कि ठीक है अभी ये चीज़ करने की ज़रूरत है, मुझे ये काम करना है, एक बार में 10 काम में नहीं लग जाना है, ठीक है मुझसे इतना हो पाएगा मैं इतना करूँगा। एक्सेल करना चीज़ों को, एक बार में एक काम को अच्छे से करना। वो चीज़ जब आप कर लोगे, काहे की परेशानी, काहे का दुख, काहे का तकलीफ। बॉडी में भी कोई पेन मैनिफेस्ट हो रहा है, एक्सरसाइज करते हो, वॉक पे जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है। आपसे सिंपली कहा जाता है, बोला जा रहा है मिडिल में यहाँ पे कार्ड है मैनिफेस्टेशन का एंड जजमेंट भी। जो आप मैनिफेस्ट करोगे, जो आप सोचोगे, जैसी आपकी भावना होगी, जैसा आप एक्ट करोगे आपकी लाइफ में वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है एरीज वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है दिसंबर मंथ में आपके लिए कि आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, खुद को कोसना चाहते हो या फिर खुद के लिए आगे स्टेप लेना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पे अगर लव लाइफ के लिए पूछोगे आप तो मैं यहाँ पे बताऊँगी, अगर आपके कोई भी पर्सन है जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी, तो आप ये चीज़ याद रखो कि वो पर्सन जो नेक्स्ट है अभी आप अपने लाइफ में वो भी चैन से नहीं होंगे। उन्हें भी कहीं ना कहीं रातों को नींद नहीं आती होगी, वो बहुत एंजाइटी फील करते होंगे। उनके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि आप ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते थे जो आपके साथ हुआ। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से 2 कार्ड्स मैं लूँगी। ओके, एरीज मेष राशि के, सो हमारे पास है इंट्यूशन। यस, इंट्यूशन कब डेवलप होता है? जब आप बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो, जब आप हेल्दी रहते हो, तब आपका गट, जो आपकी गट की फीलिंग होती है वो भी आपको सही चीज़ बताता है। वही तो है, गट फीलिंग ही तो है जो आपसे आपके दिल की आवाज़ होती है। वो कब सुन पाओगे? जब दिल को हेल्दी रखोगे। यानी हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें आपके इंट्यूशन को भी इंक्रीज़ करेगी। बिलव्ड कार्ड है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए तो उनको लाइफ पार्टनर के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोला जा रहा है, पार्टनरशिप के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोला जा रहा है कि किसी भी तरह की पार्टनरशिप अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो आपको मिल सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का ये टाइम है आपके लिए, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप यकीन करो कि आप इस लायक हो कि लोग आपसे प्यार करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है वो सिंपल बताता है ना कि नहीं, मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। और ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नहीं, एट द एंड यकीन रखो आप कि आप इस लायक हो। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप खुद पूरे दिन अफर्म करते रहो, आई एम लव, आई एम लव, आई एम लव। आप लव बनते चले जाओगे। ठीक है, पहले आप प्यार खुद बनो, फिर प्यार बाहर ढूंढो। ओके, सो एरीज, ये है आपके दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला होगा। मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अब तो 2025 की रीडिंग मैं लेके आऊँगी। सो यस, नए साल के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड हो। इन सारी एनर्जीज़ को ना पुराने साल के लिए छोड़ दो। ठीक है, 2024 में इसको फील करो और डिस्कार्ड करो कि मुझे नहीं रहना है ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पे मैं लेट नाइट जाग रहा हूँ, रो रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मेरा दिल टूट चुका है, मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। नहीं रहना। 2025 में सिर्फ एक रेजोल्यूशन, खुद से पॉजिटिव बातें करना बस। तो मैं जब भी खुद से कुछ भी बोलूँगा वो पॉजिटिव होगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। बस आपको इस माइंडसेट में टैप इन करने की ज़रूरत है। ओके, बाकी आप जो भी चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। दिसंबर मंथ आपसे यही कह रहा है कि मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, उन चीज़ों को फील करो जो चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, नहीं तो आप खुद को सिर्फ बर्डन कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। ओके, सो यस एरीज, मिलते हैं आपकी अगली रीडिंग में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।